बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ योर बायोलॉजी ट्यूटर साहब। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो रिमेनिंग पोर्शन है, आपने अभी तक देखा कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या होता है, किस तरीके से जो है वो मसल स्लाइड करते हैं एक्टिन और मायोसिन। फिर आपने देखा कि ये जो एक्टिन और मायोसिन का जो है इंटरेक्शन है, ये क्रॉस ब्रिजेस जो हैं कैसे कंट्रोल होते हैं। तो आपने वहाँ एक बात सीखी थी कि जब कैल्शियम आयन बाइंड करते हैं ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो ट्रोपोमायोसिन जो डिस्प्लेस होती है फिर वो बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती है। अब बेटे जो ये हमारे पास कैल्शियम आयन है, ठीक है, ये किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करते हैं एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को, आज हम वो अपना लास्ट पार्ट उसके अंदर देखने जा रहे हैं। तो बेटे जब एक मसल फाइबर कंट्रैक्ट करता है तो ये सारा दिमाग से ही काम जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स जो है वो आती है, कैसे आती है ये बात आज आपके साथ करने लगा हूँ। बेटे हमारे मसल्स का कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना, ठीक है, ये तमाम जो है वो दिमाग के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। बेटे यहाँ जो है वो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, ठीक है, जहाँ तक जो है वो नर्व इम्पल्स की सूरत में पैगाम आता है मसल फाइबर सेल्स। तो बेटे आओ एक एक जरा लाइन से समझा दूँ कि मसल फाइबर किसे कहते हैं बेटा जी? मसल्स के सेल्स को। जब ये कंट्रैक्ट करता है, कब करता है? जब ये रिसीव करता है नर्व इम्पल्स को, नर्व फ्रॉम मोटर नर्व सप्लाई टू मसल, जब ये मसल के पास आती है नर्व इम्पल्स, ठीक है, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हमारा जो है यहाँ नर्व्स का जो यहाँ यूनिट होगा वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा। तो फिर ये नर्व इम्पल्स उसको मसल को हदायत देगी कि भाई तुमने कंट्रैक्शन करनी है। तो बेटे जो पैगाम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास आता है वो मोटर यूनिट के जरिए आता है। मिसाल के तौर पर क्या है? ऑल फाइबर्स बाय इन्वर्टेड बाय सिंगल इन्वर्टेड का मतलब होता है ताकत पहुंचाना, मजबूत करना। तो सिंगल न्यूरॉन वो एक्ट करती है एज अ मोटर यूनिट। तो मतलब ये कि जो सीएनएस से न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को कैरी करती है उसको हम कहते हैं सिंगल मोटर न्यूरॉन, और एज अ होल उसको हम बोलते हैं मोटर यूनिट। तो फिर वो रिस्पॉन्स करने को देती है कि एक्शन करो कि या तो मसल ने कंट्रैक्ट करना है या रिलैक्स करना है। तो ये कैरी करके क्या लेके आती है? एक्शन पोटेंशियल, कि भाई मसल ने कंट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये इसका एक्शन होगा। क्या होगा? एक्शन होगा। अब बेटे जरा इधर डायग्राम पे आ जाओ, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। यहां से मोटर यूनिट नर्व इम्पल्स की सूरत में मैसेज लेके आई है। अब आप देख रहे होगे ये बेसिकली मैंने बनाया है मसल फाइबर सेल, ठीक है। अब ये बेटे आप देख रहे होगे, तो बेटे जो मसल सेल के ऊपर मसल सेल पे जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या बताया था मैंने बेटे? सार्कोलीमा मेम्ब्रेन। बेटे ये देखो जो सार्कोलीमा मेम्ब्रेन है, जो नर्व इम्पल्स आ रही है ये अंदर की तरफ इस तरीके से यहां ये पेनिट्रेट डीप कर रही है, अंदर की तरफ मुड़ रही है। पेनिट्रेट डीप इनटू द मसल फाइबर सेल। तो बेटे इस को कहते हैं, जो मसल को अंदर की तरफ डीप कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है सार्कोलीमा मेम्ब्रेन के अंदर, इसको एज अ होल कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं बेटे? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। तो यही बात इधर लिखी है तीसरे पॉइंट पे कि सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर सेल
पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल। कौन सा सेल? मसल फाइबर सेल। ये खाली सा ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का सिस्टम यहां जनरेट करते हैं। मैं नंबरिंग अगर करूं 1 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 सारा इसका प्रोसेस है। अगर हम चौथे की तरफ देखें तो ये जो ट्यूब्यूल सिस्टम जो है ये 1000 की तादाद के अंदर जो है वो मसल के अंदर होता है, तो इसको कहते हैं टी सिस्टम। क्या नाम देते हैं? टी सिस्टम। एज अ होल इन ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं? टी सिस्टम। पांचवा देखो ट्रेड। बेटे ये स्ट्रक्चर जो है यहां आप देख रहे होगे, जब बहुत सारी टी ट्यूब्यूल मिलती हैं तो इनके टर्मिनल पोर्शंस के ऊपर ये टर्मिनल पोर्शंस के ऊपर 2, एक इस तरफ एक इस तरफ, इनवेलप से बने हुए हैं जिनको हम नाम देते हैं, 5वां पॉइंट है जी ये SR। तो बेटे जो सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो मसल फाइबर सेल की है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटे फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके पास कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं जो कि कैल्शियम को रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैल्शियम को रिलीज कर देते हैं, और वो फिर ये यहां जो वो ट्रोपोइन के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो उसकी सी साइड के ऊपर, जो ये है ना कि अगर थिन फिलामेंट की साइड, तो ये वाली साइड एक्टिन की है, ये वाली ट्रोपोइन की है, तो ये वाली साइड किसकी थी? कैल्शियम की। तो यहां ये कैल्शियम जब बाइंड कर जाते हैं तो बेटे ये डिस्प्लेस क्या कर देते हैं? ट्रोपोमायोसिन को, और फिर वहां बाइंड किसको कर देते हैं? किसको बेटा जी? मायोसिन फिलामेंट को। तो इस तरीके से फिर वो स्लाइडिंग जो है वो होती है। अच्छा बेटे ये तमाम जो काम है ना इसको हम एक लाइन में बयान कर सकते हैं, ऑल आर नॉन प्रिंसिपल या ऑल आर नॉन रिस्पॉन्स प्रिंसिपल। मतलब क्या बेटे? अगर तो ब्रेन से पैगाम आएगा तो ये रिस्पॉन्स होगा, अगर ये तो देन मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेगा, अगर नहीं आएगा कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होंगे एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो मायोसिन वहां बाइंड नहीं करेगा तो कंट्रैक्शन भी नहीं होगी। तो बेटे इसके अंदर एक डेफिनेशन एक ये डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद मोटर यूनिट, ये 3 डेफिनेशन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखना है, अच्छे तरीके से देखना है। आइए जरा लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आज हमने क्या सीखा है इसके अंदर। तो बेटे जी हमने इसके अंदर 4 से 5 चीजें देखी हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो बेटे जो पहला प्रोसेस था ना, मसल फाइबर जो है वो कंट्रैक्ट कब करता है? उसको कब कंट्रैक्ट करना है? जब उसको हदायत मिलती हैं कहां से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब हदायत मिलेगी तो वो कंट्रैक्ट करेगा। तो उस हदायत को कौन लेके आता है? मोटर की सूरत में एक मोटर यूनिट जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। वो जो सिंगल न्यूरॉन होती है, नर्व होती है, वो एक्ट करती है एज अ मोटर यूनिट। तो फिर वो कंपेल करती है कि भाई तुमने इसके रिस्पॉन्स में कंट्रैक्ट करना है या फिर रिलैक्स करना है। तो बेटे जैसे ही वो पैगाम लेके आती है तो हमने देखा कि सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर, सार्कोलीमा वो मेम्ब्रेन है जो कि मसल फाइबर के ऊपर प्रोड्यूस होती है, मौजूद होती है। वो अंदर की तरफ डीप पेनिट्रेट करती है और इस ट्यूब्स का जाल बनाती है जिसे कहते हैं ट्यूबुलर सिस्टम। क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिस्टम। तो बेटा जी इन ट्यूब्स का स्पेसिफिक नाम है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। तो बेटे 1000 की तादाद में होती हैं, ये पूरे मसल फाइबर में फैली होती हैं। तो इस वजह से इन ट्यूब्यूल्स के सिस्टम को हम नाम दे देते हैं टी सिस्टम। फिर हमने देखा ट्राइएड। बेटे ट्राइएड जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जब बहुत सारी ट्यूब्यूल्स की जो ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स होती हैं, जब इनके टर्मिनल पोर्शन से दोनों साइड के ऊपर
एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि इसने अपने अंदर कैल्शियम आयन को स्टोर किया होता है। तो ये जो कैल्शियम आयन जो इसके पास स्टोर होते हैं, ये वहां साइटोसोल के अंदर, मसल के अंदर रिलीज करती हैं। तो वो जो है वो ट्रोपिन के साथ जाके बाइंड करता है उसकी सी साइड के ऊपर, कैल्शियम साइड के ऊपर, और फिर वो डिस्प्लेस कर देता है फिर यहां से मायोसिन को, ट्रोपोमायोसिन को, कि भाई अब, और एक्सपोज कर देता है बाइंडिंग साइड को कि भाई अब यहां मायोसिन फिलामेंट का जो क्रॉस ब्रिज है वो यहां बाइंड कर सकता है। तो जब क्रॉस ब्रिज यहां बाइंड कर सकता है तो मसल क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा। एक्टिन फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड कर जाएंगे, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। तो इस प्रिंसिपल को हमने नाम दिया ऑल आर नन प्रिंसिपल, और ऑल आर नन रिस्पॉन्स। अगर ये कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होगे, कैल्शियम आयन को रिलीज करने के लिए कौन पैगाम देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ आगे यूनिट्स हैं, उनकी मदद से ये सारा काम जो है वो होता है। तब ही फाइनली जो है वो मसल की कंट्रैक्शन जो है वो हो पाती है। तो इस तरीके से जो है ये क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो मदद करते हैं इनको काम करने के अंदर। डायग्राम के स्टेप्स को अच्छे तरीके से देखें और स्टेप बाय स्टेप इसको याद करें। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।